हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ लॉन्ग वाला। और इतने सारे काम की वजह से मेरे को कुछ भी टाइम नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का। सो टुडे आई एम शेयरिंग मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और ये वाली बात गाइस स्पेशली लड़कियां ही रिलेट कर पाएगी, क्योंकि लड़कों को क्या पता समझ आए या ना आए, और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी रिलेट कर पाएंगे। आई थिंक वो ज्यादा मेरे को जज करने की बजाय समझे तो ज्यादा बेटर रहे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग, ओके। तो आपको लोगों को पता है कि अभी नवरात्रि आने वाली है, तो ये बात कुछ नवरात्रि की है, पिछले साल की बात है। तो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। तो गाइज इस बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं बाहर जाके डांडिया खेलूं या फिर कुछ भी। बस ऐसे ही, बट डेफिनेटली मैं मंदिर होके आऊंगी बिल्कुल। तो नवरात्रि का कुछ फोर्थ या फिर फिफ्थ डे होगा, है ना। तो मैं जाती थी गार्डन में डांडिया खेलने। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाया पास के लिए, कि पास वास का अरेंजमेंट हो जाता। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने उसको कॉल लगाया था। एंड एक्चुअली ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग कोचिंग पे मिले थे, हम साथ में सीएस की पढ़ाई कर रहे थे, और अभी हम इतना टच में नहीं है एक्चुअली। वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और मेरा फील्ड ही अलग है, तो उस वजह से हम टच में नहीं है अभी। पर फिर भी हमारी अच्छी दोस्ती थी। और फिर मैंने फोन लगाया उनको, और बस वो फोन स्पीकर पे था, कॉल। और यही बात चल रही थी कि पास हो जाए तो हम चलते हैं साथ में और खेल के आ जाएंगे। और सारे घर वाले मेरी बात सुन रहे थे। इवन मेरे पापा, मेरी नानी भी थी घर पे उस टाइम, मम्मी नहीं थी, मम्मी शॉप पे थी हमारी। और फिर मेरे पापा उस टाइम सो रहे थे जब मैं कॉल पे स्पीकर पे बात कर रही थी। तो और मैं जैसे ही उनसे कॉल पे बात कर रही थी, तो इवेंचुअली मेरे पापा सो रहे थे, तो वो जग गए। और उन्होंने मेरे भाई से पूछा कि नहीं, इससे पूछिए किससे बात कर रही है, कौन है लड़का। मतलब शक की नजरों से, ऐसे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पापा मेरे भाई को डांट रहे थे कि तू ध्यान नहीं देता है, किससे बात कर रही है, किससे किससे मिल रही है, किससे क्या। और वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा क्या ध्यान रखेगा। अभी ये वीडियो भी मेरे को मेरे घर वालों से छुप छुप के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो पहले ही ये सब सुन लें और फिर मुझे कुछ अपना ओपिनियन दे। तो फिर मेरा भाई मेरे से पूछने आता है कि तू किससे कॉल पे बात कर रही है। तो उसको पता तो था कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी से भी मिलवा रखा है उनको, मेरा भाई भी मिला हुआ है। और मैं मेरे पापा से किसी भी दोस्त को नहीं इंट्रोड्यूस करवा पाती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। सो मैं कभी वो रिस्क लेती नहीं हूँ कि मैं उनको जाके बता दूं, क्योंकि वो मुझे समझने की बजाय सिर्फ मेरे को जज ही करते रह जाएंगे। तो उसके बाद मेरा भाई मेरे से आके पूछता है कि कौन है कॉल पे। तो मैं उसको थोड़ा रूडली जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया कि ऐसे तुम क्यों पूछ रहे हो, आज भी तुम्हारी सोच ऐसी है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। और उस टाइम पापा भी चिढ़ रहे थे, तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, और मैं भी पीरियड्स पे थी, तो मेरे को और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जिनका कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर मैंने मेरे भाई को कुछ जवाब नहीं दिया, और फिर वो चला गया। और उसके बाद पापा आते हैं, और उन्होंने आके सिर्फ मेरे को चाटा लगाया, कुछ नहीं, बस सिर्फ चाटा लगाया। और फिर मेरे को रोना आ गया। और गाइज मैं यही सोचती रह गई अचानक कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। मेरे तो इंटेंशंस भी कुछ गलत नहीं है, ना ही मेरे दोस्त के इंटेंशन गलत है, हम सिर्फ दोस्त थे, और मैं उनको भैया भैया करके बुला रही थी। और मैंने सोचा कि मैंने क्या गलत कर दिया ऐसे जो मुझे थप्पड़ बजाए। सोच रही थी कि मैंने क्या गलत कर दिया जिससे पापा भी ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और ऐसे बोल रहे हैं कि तूने तो मेरी इज्जत खराब कर दी, ये वो। और मेरी नानी और मेरे भाई ने भी बोला मेरे पापा को शांत होने के लिए, तो फिर वो शांत होकर चुपचाप शॉप पर चले गए। लेकिन 2 घंटे तक मैं ट्रॉमे में रह गई गाइस, कि मैंने क्या गलत ऐसा कर दिया कि ये सब हो गया। और वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेकार दिन था। ऐसा दिन किसी भी लड़की की लाइफ में ना आए तो ही बढ़िया है। और फिर बैठे बैठे मेरे माइंड में तो बहुत ज्यादा गलत गलत थॉट्स आ रहे थे, और एक बार तो मैंने ये भी सोच लिया कि मैं अपने पापा पे केस कर दूं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं वैसा गुस्से में सोच रही होंगी, लेकिन मैं ऐसा रियल में कुछ नहीं करना चाहती थी, और मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। और उसके बाद मैंने 1-2 महीने तक अपने खुद के पापा से बात तक नहीं करी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। मतलब मैं ही क्यों रियलाइज करूं मेरी मिस्टेक, सामने वाला भी तो करे। और इवेंचुअली वो समझ गए, मेरे पापा ने भी अपनी मिस्टेक समझी, और उन्होंने मेरे से ढंग से बात करी, और मैंने भी फिर उनसे ढंग से बात करी। और उस दिन भी मैं बहुत रोई थी कि ऐसा ऐसा हुआ, आपने मेरे को ऐसा बोला, और फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला। बट गाइज मुझे ऐसा लगता है कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आई थिंक वो जो भी मेरे को गुस्सा उनको क्यों आया, वो जो भी उनका रिएक्शन था, ये सब करने की बजाय वो मुझे समझा सकते थे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता मैं अगर किसी लड़की को दोस्त बना रही हूँ तो उसमें उनकी कुछ इज्जत खराब हो रही है या कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं अभी भी मेरे पापा की रिस्पेक्ट करती हूँ, इतना सब हो गया है और होता आ रहा है, फिर भी इट इज़ सो फनी इन 2025 आज भी लड़कियों के पास वो चॉइस ही है कि वो अपना पार्टनर खुद से चूज कर सके। उसको लड़कों से दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, ये डिसाइड करने वाले उसके फादर होंगे।
या उसको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं और किस तरीके नहीं, ये डिसाइड करने वाले दूसरे लोग होंगे। सो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगती है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक इंसान को घर में ही सही से प्यार नहीं मिलता ना, तो वो बाहर जाके ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जो उसके साथ और बुरा करते हैं, और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पेरेंट्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों से ना फ्रेंडली बिहेव रखें, ना कि उनको शक की नज़रों से देखें, स्पेशली अगर यू हैव अ डॉटर, प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो ये वीडियो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं था गाइस। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आई थिंक आई एम ओल्ड इनफ टू टॉक अबाउट दिस, जो भी मैंने एडवाइस दिया। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।